घर को सँवारने वाली मलका आप हैं और जब आपका अपना घर हो ना तो काम करने का भी ज़्यादा दिल करता है। कुछ टाइम से तबीयत नहीं थी ठीक मीन के आज सुबह की तबीयत नहीं थी ठीक है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। और मैंने हंडिया बना ली थी, आटा गूँध लिया था, रोटी भी बना ली थी, लेकिन काम करने का ना बिल्कुल भी मूड नहीं था। और कहते हैं ना कि अपना घर होता है तो औरत सँवारती है तो ये भी मेरा घर ही है, लेकिन फिर भी वो दिल में एक टेंशन सी होती है कि नहीं यार हमारा घर नहीं है ये। अपना अल्लाह देगा हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं उसको, घर को ज़्यादा सँवारने का मज़ा आता है, साफ़ करने का मज़ा आता है। जहाँ भी रहे ना लेकिन साफ़ सुथराई तो रखनी पड़ती है। और आज सुबह की सफाई नहीं थी ना की, तो दिल में ऐसे ही एक अजीब सा माहौल था, घबराहट थी कि यार पता नहीं कौन सा काम है जो नहीं किया हुआ। तो फिर उठी हल्की सी, तकरीबन अभी टाइम होगा कोई असर के, हाँ उस असर का टाइम होगा ना। तो मैंने जल्दी-जल्दी से ना सफाई वगैरह की। मैंने कहा चलो सबसे पहले रूम की चद्दर सही करूँ ना, अगर रूम की चद्दर सही की हो ना तो हमारा 100 में से 95% काम तो ऑटोमेटिक है। रूम अच्छा लग रहा होता है, काम भी हो जाता है। सो फिर मैंने क्या किया कि रूम की चद्दर वगैरह सही की, और अब मैंने ना ये दिल था कि कर्टन्स रूम के चेंज करूँ ना, तो इंशाल्लाह ईद के ना, बकरा ईद के बाद मैं इसके कर्टन्स वगैरह चेंज करूँगी। देख के आई हुई हूँ, तकरीबन 1200 रुपये का एक है, और मुझे चाहिए कोई तकरीबन बाहर 6 लगते हैं और 4 अंदर लगते हैं ना, 10 मुझे चाहिए, 11 11 मुझे चाहिए। एक इस साइड पे भी एक लगेगा ना, तो फिर मेरा दिल था कि 11 कर्टन्स ले लूँगी, लेकिन थोड़े थोड़े करके, 4 एक दफ़ा 4 एक दफ़ा ना, इस तरह करके। और फिर ज़ाहिर सी बात है पूरा महीना देखना होता है मुझे, हर चीज़ मैनेज करनी होती है। तो अभी ईद गुज़री है ना, तो ईद पे तो सारे पैसे लग चुके हुए थे, जो थोड़े से पड़े हुए थे वो फिर मैंने संभाल के रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो ना, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा टाइम आ जाए। लेकिन आज ना सुबह ही बिल आ गया था, और बिल भी शुक्र है कि कम ही आया, ज़्यादा नहीं आया। अभी बिल आना स्टार्ट होगा अगले महीने से ज़्यादा, क्योंकि हमने एसी लगा लिया ना, तो अब अभी बिल जो है ना ज़्यादा आया करेगा। और फिर मैंने क्या किया कि अभी मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाहर, और फ़खर आ गया था ट्यूशन से ना, तो बाहर मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना सफाई कर लूँ, फिर अज़ान हो जाएगी। तो पता है शाम के टाइम फिर झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा दिया था, और मॉप भी लगा दी ना। तबीयत ना ठीक हो, मजबूरी के बहस लगाना पड़ता है, वरना मैं असर के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाती। और मुझे ये था कि रात के टाइम ना हो सकता है भाई भाभी आ जाएँ, या हो सकता है कोई बंदा ही हमारे घर आ जाए। आता तो खैर कोई बंदा नहीं है हमारे घर, मेरे तो मायके से कोई नहीं आता, ख़ास तौर पे जब कोई मैं बीमार हो जाऊँ तना हस्ता, या ईद हो तो तब भी कोई आता है, वरना वैसे कोई बंदा मेरे मायके से नहीं आता। और अपना घर होगा ना तो फिर ये मसला नहीं होगा, वो रोज़ ही आ जाया करेंगे तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था। मैं अगले दिन भी भाई को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा भाई बच्चों को छोड़ जाया करें मेरे पास। कहते हैं स्कूल जाते हैं, आके सो जाते हैं, तो फिर टाइम ही नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है ना, अभी इंशाल्लाह अल्लाह करे कि कोई वसीला बन जाए, कोई सबब बन जाए, तो यहाँ से मूव होना ज़रूरी है। आपको पता है मैंने एक आप लोगों से बात भी छुपाई है, वो ये है कि देखिए बहुत सारे लॉस मेरे हो चुके हैं। बाज़ दफ़ा आपको वो जगह सूट नहीं कर रही होती, बाज़ दफ़ा आपके लिए वो जगह बेस्ट नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये जगह मुझे सूट नहीं की, जिससे मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। आज सुबह सोई हुई थी तो मुझे पैनिक अटैक आया, बहुत बुरे वाला, घबराहट शुरू हो गई थी, और तबीयत ना मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं आप लोगों को बता तो नहीं सकती, लेकिन देखें मैं बहुत रोई उस टाइम पे। फिर मैंने ना अपनी एक डॉक्टर रखी हुई है, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा कि मुझे बताएं ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला आप कोई टेंशन ले रही हैं, जिसके बहस आपको ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा मैं टेंशन तो कोई भी नहीं ले रही। कहते नहीं, आप जिस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, और वो ट्रॉमा आपको अभी तक नहीं भूला, ठीक है, आपको हीलिंग ही नहीं हुई। आपकी जो पहली बेटी की डेथ हुई, फिर उसके बाद मिसकैरेज, फिर बेटी की डेथ, और फिर उसके बाद बहुत सारी परेशानियां, घरेलू मामलात, घरेलू नाचाकियाँ, जिसकी वजह से आप की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा मसला आया ना। तो फिर मैंने बोला कि इसका क्या हल है। तो उन्होंने मुझे बोला कि या तो आप अपने आप को टाइम दें 3 माह के लिए, कहीं आउटिंग पे चली जाएं हस्बैंड के साथ, वरना आप कुछ टाइम के लिए अपने मायके चली जाएं। तो मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरी तो अम्मी भी नहीं है, बहन भी नहीं है। मायका जो होता है ना, वो माँ से होता है, बहनों से होता है। और फिर मैंने ये तो उन्हें कोई नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फिर मेरे हस्बैंड आए, मैंने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा डॉक्टर ने ये बोला ना कि आप आउटिंग पे चली जाएं, कहीं पे भी रहने चली जाएं थोड़े दिनों के लिए, अपने आप को रिलैक्स करें, टेंशन ना लें, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि चलें अब इसका ना कुछ करते हैं। और हस्बैंड कहते थे कि पैसे हों तो मैं तो आज ही आपको कहीं ना कहीं ले जाऊं, लेकिन आपके सामने होती है, सारी सैलरी ला के आपके हाथ में ही देता हूं, जिससे मैनेज करना वाकई में मुश्किल हो जाता है। तो मुझे थोड़ा रोना भी आ गया कि यार इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ,
कि आप लोग सिर्फ वॉच करते हैं, ठीक है, मुझे खुशी होती है जो आप लोग वॉच कर रहे होते हैं, लेकिन यूट्यूब को अब चाहिए कि वीडियो को ना थोड़ी सी प्रमोट करना शुरू कर दे, क्योंकि 8 महीने लगातार वीडियो बना रही हूँ और रिस्पांस थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं भी ठीक। तो अब ना दिल बेचैन सा होना स्टार्ट हो गया है, एक इतनी बंदा मेहनत कर रहा हो और फिर उसको कोई रिस्पांस ना मिल रहा हो अच्छी तरीके से। सो फिर ये टेंशन भी थी। बाकी फिर मुझे पैनिक अटैक पता है कैसे फ़ील होता है, सिम्पटम वगैरह कैसे होते हैं। मुझे ना मैं लेटने की तरफ जब भी जाती हूँ ना, मीन क्या मैं ट्राई कर रही हूँ सोने के लिए, तो मुझे ना मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, मेरी बॉडी जो है ना वो कांपना शुरू हो जाएगी, टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ऐसे जैसे वाइब्रेट नहीं हो रहा होता जिस समय, ऐसे हो रहा होता है। सो दिल घबराना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ऊपर एसी लगा हुआ है लेकिन घबराहट और पसीना और तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है ना, तो वो था। बाकी मुझे अगले दिन भी किसी ने कमेंट किया था कि आपकी प्रेगनेंसी तो नहीं है। नहीं, मेरी प्रेगनेंसी नहीं है, अल्लाह ना करे हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल देखिए मैं बहुत इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। अब मैं डर जाती हूँ इन चीज़ों को सोच के। और अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा दिया, अल्लाह ताला इसी की लंबी ज़िंदगी सेहत करें। बाकी फिर इंशाल्लाह 5-10 साल बाद देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की और ना मैं इस टाइम तक सोच सकती हूँ, जब तक मैं अपना घर नहीं बना लेती, जब तक मैं अपने बेटे को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकती, ठीक है, तो तब तक मैं नहीं सोचूंगी इस चीज़ के बारे में। बाकी रही दूसरी बात कि आपकी यूट्यूब की इनकम तो आ गई होगी, ये मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, नहीं आप लोग अभी चैनल स्टार्ट करेंगे पैसे नहीं आते, और मेरे भी अभी नहीं आए, जिस दिन आएंगे मैं उस दिन आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मैंने कहा कि आप लोगों को क्लियर कर दूँ ताकि आपके जो कमेंट आ रहे होते हैं। और दूसरा मुझसे कमेंट आ रहा था कि आपके इन-लॉज़ जो है ना वो आपके साथ सपोर्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि मैं यार उनकी बात ही नहीं करना चाहती, मैं किसी की बात ही नहीं करना चाहती। मैं जो वीडियोस बना रही होती हूँ ना, मेरा दिल होता है कि मैं आपको अपनी डेली की रूटीन दिखाऊं, ठीक है, और अपना काम दिखाऊं, सारा दिन मेरा कैसा रहा। और यही ना मैंने कहा कि चले मैं वीडियोस बना के ना आप लोगों के साथ यही शेयर कर देती हूँ। लेकिन मैं यार किसी को अगर डिस्कस करूँगी ना तो फिर वो बात मेरे पे आ जाती है, फिर मेरी जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती है जब मेरे बारे में कोई बात कर दे। क्योंकि मुझे लगता है कि यार आपकी फैमिली में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे वाकई में दुश्मनी लगा के बैठे होते हैं, दुश्मनी कर रहे होते हैं। आप हर बंदे के साथ अच्छे रह के देख रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा फिर भी आपको मुसलसल तंग कर रहा होता है। इसलिए फिर मेरा दिल करता है कि मैं यार इन चीज़ों को इग्नोर करके ना अपनी लाइफ एंजॉय करूँ। जिस तरह से मेरे पे बुरा टाइम आया ना, अल्लाह ना करे किसी की भी बेटी पे, किसी की भी बहन पे आए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप, मैं है यूँ ना, कोई बात करेगा मैं इधर ही हूँ, आप जो कर रही हैं मेरे सामने कर रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को बातें जो है ना, वो इंसान सुन सुन के ना लोगों की बातें वो तकलीफ़ देती हैं। और फिर मैंने कहा कि चले मैं आज रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ। सबसे पहले रूम की डीप क्लीनिंग की है, सफाई वगैरह की है, ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी वो मैंने उठा के पहले रखी हैं। फिर उसके बाद बेड सेट किया है, और फिर झाड़ू, फिर मोप, और उसके बाद मैंने ना कहा कि अभी शाम होने वाली है, तो शाम हो गई थी, शाम की अज़ान की ना काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर उठी, मोबाइल उठाया, मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ा सा लगा आती हूँ। अच्छा, शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बहुत एक रिज़्क की वजह से ना तंगी पड़ती है, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो यार मजबूरी है, मजबूरी के बहस अगर आपकी तबीयत नहीं रात के टाइम, नहीं दिन को ठीक, तो आप रात के टाइम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे था कि यार कोई बंदा आ जाएगा रात को ना, ये होता है कि धूप नहीं होती, दूसरा मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाता है, तो कोई ना कोई बंदा आ ही जाता है। तो बंदे से मुराद यही है ना कि मेरे कोई अपने आएंगे, किसी ने थोड़ी आना इधर। तो फिर उसके बाद जी बर्तन जो थे ना दिन के थे, बाकी जो सुबह के बर्तन थे ना, जब मैं हंडिया बना रही थी ना तो मैंने धो लिए थे, और मैंने व्लॉग नहीं था बनाया क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था कर व्लॉग बनाने का, तबीयत इतनी ख़राब थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो आप जो है ना अभी थोड़े से बर्तन रहते हैं वो धो लेते हैं। और फ़हर आया ना ट्यूशन से, तो फ़हर को लगी हुई थी भूख, तो फिर मुझे कहता है मम्मा चाय और रस बनाए ना, चाय बनाए तो साथ मैंने रस खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, साथ मैं भी खा लूँगी। और हम तकरीबन 1:30-40 पे ना, 1:40 में ना हम खाना खा लेते होते हैं, खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है सोते हैं, सो के जब बंदा उठे ना तो फिर भूख लगी होती है, तो फिर ये फ़ौरन ट्यूशन चला जाता है, तो वापसी पे कोई बिस्किट वगैरह या कोई चीज़ नहीं जो है ना लेता, क्योंकि सुबह इसने फिर कहता है कि मामा लंच लेकर गया हुआ था। तो फिर उस टाइम फिर मेरा दिल करता है कि मैं इसको पैसे दे दूँ, यार पैसे भी 40-50 रुपये कम होते हैं अभी हर महीने, अगर इसको 400 रुपये भी दे तो पैसे जो है ना इसलिए मैं इन चीज़ों से ना बचत करके रखती हूँ। तो कोई नहीं, खैर इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो
और फिर मैंने ना इसके लिए चाय बनाई। फिर इतनी देर में इसके कारी साहब आ गए। मैंने कहा चलो जी अब चाय पड़ी रहेगी, तो इतनी देर में ना मैं किचन के थोड़े से काम वगैरह वो कर लेती हूँ। अगर किचन थोड़ा सा भी आपका साफ़ हो जाए ना तो दिल को कितना सुकून मिल रहा होता है ना। अभी मेरा किचन साफ़ सुथरा हो रहा था, फिर मुझे खुशी हो रही थी कि मैंने तो हाल भी साफ़ कर लिया है, उसके बाद हाल किचन ही है मेरा। तो पहले ना एक वक्त था कि मेरे किचन में ना ये शेल्फ नहीं थी हुआ करती, और ना ये स्टैंड हुआ करता था जाइन मास के ऊपर मैंने चूल्हा रखा होता था, एक मुड़ा होता था और एक छोटी सी टोकरी होती थी जिसमें सारे बर्तन हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े पैसों से मैंने फिर हर एक चीज़ ख़रीद लिया, हर चीज़, ये टोकरियाँ, ये बर्तन, सब चीज़ें मैंने खुद ख़रीदी हैं। और ये कूलर का स्टैंड हुआ करता था, इसके ऊपर कूलर पड़ा होता था। फिर मुझे माइंड में आया कि इसके अंदर ना मार्बल फिक्स करवा देते हैं। फिर मार्बल फिक्स करवा के ये चूल्हे का स्टैंड बना लिया था हमने। और उसके बाद 50,000 रुपया उस टाइम हमने लोन ले लिया था, 50,000 रुपया, और 50,000 रुपये में से 30,000 रुपया हमारा किचन के ऊपर लगा था। इसकी टूटी फिक्स हुई थी मार्बल, तकरीबन पता नहीं 15,000 रुपये की शायद मार्बल ही हाल ही आई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें फिर मिस्त्रियों ने 2 दिन लगा के इसकी जो है ना किया काम इसका। तो बड़ा एक उस टाइम था कि बारिश में जाके बाहर बैठ के बर्तन धोती थी, कपड़े भी बारिश में बैठ के धोने होते थे। तो फिर ये बड़ा मेरे लिए ना मसला था। फिर हमने कोशिश की कि चलो बना ही लेते हैं। फिर हमने जब बनाया तो फिर भी बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में चली गई थी। तो अभी इंशाल्लाह अभी ना मेरा दिल है कि एक घर हो ना जिसमें 2 रूम होने चाहिए, एक किचन और एक ड्राइंग रूम होना चाहिए, छोटा सा घर होना चाहिए छोटी सी फैमिली के लिए। तो फिर यह है कि इंशाल्लाह जब पैसे होंगे तो फिर अपना भी बना लेंगे। अभी तो अपना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। किधर किधर 50-50 लाख रुपए के हाली घर मिल रहे हैं, ठीक है। 50 ये छोटे छोटे जो 2-2 3-3 मरले के हैं 50-50 लाख के। तो उस टाइम 50 लाख रुपए जब हम थोड़े से सेट होंगे तो उस टाइम 50 लाख रुपया से भी ज़्यादा के हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। तो अभी ना फ़खर कहता है मम्मा मैं जो है ना बस थोड़ी देर के लिए ना नीचे खेल आऊँ, तो फिर आप मेरी चाय डालें। तो मैंने कहा चलो जितनी देर में आप आते हो ना तो मैं इतनी देर में किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर आराम से दोनों बैठ के ना चाय पी लेते हैं। सो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलो सर जल्दी से ना किचन साफ़ कर देती हूँ। तो बर्तन मैंने धो लिए थे, झाड़ू भी लगा लिया था, किचन से मोप भी लगा दी थी। तो थोड़ी सी ना मुझे तसल्ली हो गई थी, दिल को एक सुकून सा मिल गया था। बस फ़खर को स्टडी वगैरह करवाऊँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसको स्टडी करवाने के बाद ना आज तकरीबन कितने दिन हो गया मुझे, कोई 2 हफ़्ते होने वाले, मैं अपने मायके नहीं गई। लास्ट टाइम बुलाया था ना जब दावत की थी ना, फिर उसके बाद मैं जो गिर गई थी, मैंने अपने अब्बू को बताया था ना। फिर मेरे भाई को कल परसों पता चला ना कि मैं गिरी थी, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की। मैंने कहा आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा था? कहते हैं हम अब तुम्हारे व्लॉग से पता किया करेंगे तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो क्यों नहीं तुमने बताया। मैंने कहा बस नहीं याद ही नहीं रहा ना, तो तबीयत इतनी ख़राब थी। फिर कहते आना नहीं है, लगाओ ना चक्कर। तो फिर मैंने कहा कि आऊँगी इंशाल्लाह ना आजकल में। नहीं यार गर्मी में है, गर्मी में कहीं जाने का दिल ही नहीं करता, सर में इतनी दर्द थी। ये जो बंदे को डिप्रेशन एनजाइटी और ये जो तकलीफ़ें होती हैं ना ये नहीं बर्दाश्त होती बंदे से। जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि मैं आज अपने हस्बैंड के आगे बहुत रोई हूँ। मैंने कहा कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इतना डिप्रेशन मेरे अंदर फिर दोबारा से आ गया है। जो ही गर्मी आती है ना तो गर्मी के दौरान मेरे अंदर 3 साल से ये पैनिक अटैक, डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला, कहते हैं हम अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर मेडिसन वगैरह देंगे ना तो उससे चलो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप मेडिसन हम आपको ना ही दें। आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, आउटिंग पे जाएँ, खुद को टाइम देना। तो चले देखते हैं फिर क्या करना है। अभी मैं तो बस चाय पी लूँगी, फ़हर भी चाय पी लेगा, तो फिर हस्बैंड ने खाना खाना है, फिर कुछ भी नहीं खाएँगे ना तो वो भी फिर हो सकता है कुछ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।